हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, बाल भारती पब्लिक स्कूल से टीचर्स रिक्रूटमेंट भर्ती 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्राइमरी टीचर और अदर स्टाफ की वैकेंसीज़ हैं। और इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी प्लस वाटर प्लस मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। एनटीपीसी का टाउनशिप है। बाकी इस एक सिंगल वीडियो में मैंने 2 रिक्रूटमेंट को कवर किया है, तो चलिए एक एक करके हम दोनों ही रिक्रूटमेंट पर डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्वालिफ़िकेशन है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, एज क्राइटेरिया वगैरह क्या है, तो ये सारी जानकारी हम देख लेते हैं। हमारा पहला नोटिफिकेशन है और ये रिक्रूटमेंट आई है बाल भारती पब्लिक स्कूल, गंगाराम हॉस्पिटल मार्ग, न्यू दिल्ली 110060। तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो न्यू दिल्ली से आई है और ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म भी अवेलेबल है। अब देख लेते हैं इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ हैं, कितनी पोस्ट हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में केमिस्ट्री के लिए आपकी 1 पोस्ट है, मैथमेटिक्स के लिए 1 पोस्ट है, फिज़िक्स के लिए 1 पोस्ट है, कॉमर्स के लिए 2 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स के लिए 2 पोस्ट है। और इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो, साथ ही साथ आपने बीएड भी क्वालिफाई किया हुआ हो, तब आप इस पोस्ट पर एलिजिबल हैं। इसी के साथ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है अलग अलग सब्जेक्ट में, जैसे कि साइंस सब्जेक्ट के लिए आपकी 3 पोस्ट है, मैथमेटिक्स के लिए आपकी 3 पोस्ट है। और इसके लिए आपने जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो और साथ ही आपने बीएड भी क्वालिफाई किया हुआ हो। अब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है तो इसके लिए सीटेट भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए। वैसे यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब है असिस्टेंट टीचर की पोस्ट, तो इसके लिए जो है अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे कंप्यूटर, हिंदी, आर्ट्स एंड इंग्लिश, और सबके लिए 1 पोस्ट है। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, या फिर आपने ऑनर्स वगैरह किया हुआ हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन की हुई हो रिलेटेड सब्जेक्ट में, जैसे कि जो सब्जेक्ट दिए गए हैं कंप्यूटर, हिंदी, आर्ट्स और इंग्लिश, इन रिलेटेड सब्जेक्ट्स के आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो, साथ ही साथ आपने बीएड भी क्वालिफाई किया हुआ हो। अब असिस्टेंट टीचर की पोस्ट है तो इसके लिए आपका सीटेट पेपर 1 भी क्वालिफाई होना चाहिए, और अगर नहीं है, विदाउट सीटेट है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब है डांस टीचर के लिए पोस्ट, तो इसके लिए आपने डिग्री या डिप्लोमा किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन वगैरह से किया हुआ हो डांस में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक टीचर की पोस्ट है, इसके लिए आपने डिग्री या डिप्लोमा किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से किया हुआ हो, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर बताया गया है एज लिमिट और पे स्केल आपको एज़ पर रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगा, मतलब जो भी आपको अच्छी सैलरी इसमें मिलेगी। और एज लिमिट वगैरह के बारे में अगर बात करें तो जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट के लिए आपका जो एज क्राइटेरिया है वो 40 से लेके 50 तक होना चाहिए, जिसमें मैन एंड वुमेन इंक्लूड होंगे। मतलब मैन के लिए तो 40 से 45 ही चले, बट जो वुमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए 40 से 50 तक के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो आपका 35 से 40 जो मैन के लिए, और वुमेन के लिए जो है 35 से 45 तक की कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए आपका 30 से मिनिमम 30 एज रहती है, और मैक्सिमम जो है 35 और 40 तक के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये सारा जो है आपकी डिटेल है। अब आगे देख लेते हैं और क्या इंफॉर्मेशन है। कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस एंड एक्सीलेंस कम्युनिकेशन स्किल, तो कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। इंटरेस्ट इन को करिकुलर एक्टिविटी एंड प्रोफिशेंसी इन कंप्यूटर्स प्रीफर्ड, तो अगर आपके पास अच्छा मतलब
को करिकुलर एक्टिविटी में आप एक्सपर्ट हैं और आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी नॉलेज है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। साथ ही साथ इसमें नोट करके बताया गया है, द स्कूल रिजर्व द राइट टू ट्रीट एनी पोस्ट डीम्ड कैंसल्ड। तो स्कूल को यह अधिकार है कि वो किसी भी पोस्ट को कैंसिल कर सकता है या हो सकता है कि वैकेंसीज़ को बढ़ा घटा भी सकता है। बाकी ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। तो जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट कैन अप्लाई बाय 27 मार्च 2024 ऑनलाइन थ्रू। तो 27 मार्च 2024 तक आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो जो कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वो ऑनलाइन कर सकते हैं और अदरवाइज़ इसमें ये भी बताया गया है, फॉर्म्स अवेलेबल एट स्कूल रिसेप्शन ऑन पेमेंट ऑफ ₹100। या फिर जिन भी कैंडिडेट के नज़दीक ये स्कूल है अगर वो वहाँ जा सकते हैं तो स्कूल के रिसेप्शन पर भी जाकर ₹100 पे करके और फॉर्म जो है ले सकते हैं और वहाँ पर भरकर उसे सबमिट कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं, या तो ऑनलाइन कर दे या फिर डायरेक्ट स्कूल में जो है स्कूल के रिसेप्शन पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये रिक्रूटमेंट आपको कहाँ मिलने वाली है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ये बाल भारती पब्लिक स्कूल गंगाराम का जो फ्रंट पेज है यानी होम पेज वो आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऐसे 3 स्क्रॉल लाइंस नज़र आएंगे, आपको इस पर क्लिक करना होगा जिसमें कि आप स्क्रॉल करके और नीचे जाएंगे तो कैरियर का ऑप्शन नज़र आएगा। तो इस प्रकार से आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा अप्लाई ऑनलाइन का। ये सामने आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अप्लाई करने का लिंक भी दिखाया गया है, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। तो इस लिंक पर जाकर आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो अब हम अपना दूसरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि वो रिक्रूटमेंट कहाँ से आई है। हमारा दूसरा नोटिफिकेशन है और ये रिक्रूटमेंट आई है बाल भारती पब्लिक स्कूल NTPC गदरवाड़ा डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर मध्य प्रदेश की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई है और ये इनकी मेल आईडी है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है और साथ ही साथ ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म यानी अप्लाई करने का लिंक भी आपको मिल जाएगा। अब इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ है, जैसे कि एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के लिए। तो इसके लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ हो किसी भी स्ट्रीम से और आपको मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सपोर्टिंग प्रोग्राम और मैनेजमेंट में। तो आप इस पोस्ट पर एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब PGT इंग्लिश की पोस्ट है जिसमें कि अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है जिसमें कि 2 सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के लिए। तो इसके लिए आपने मास्टर डिग्री की हुई हो रिलेटेड सब्जेक्ट में 55% अंकों के साथ और आपने BEd क्वालिफाई किया हुआ हो। साथ ही आपको 3 से मतलब मिनिमम तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैक्सिमम 5 साल का। तो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट ही इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। आगे है कंप्यूटर एंड साइंस लैब अटेंडेंट की पोस्ट। तो इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो IT या CS वगैरह से या फिर साइंस से और तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आगे है असिस्टेंट टीचर हिंदी की पोस्ट, जिसके लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो या फिर ग्रेजुएशन किया हुआ हो रिलेटेड सब्जेक्ट में 55% अंकों के साथ और इसी के साथ आपने BEd भी क्वालिफाई किया हुआ हो और CTET भी क्वालिफाई किया हुआ हो। असिस्टेंट टीचर की पोस्ट है तो इसके लिए आपका CTET पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए और साथ ही साथ मिनिमम आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें एज वगैरह के बारे में बात नहीं की गई है, तो एज वगैरह जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं उनके लिए जो आपकी एज रहने वाली है वो आपकी 40 से 50 तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। 40 से 45 तक मेल एंड 40 से 50 तक की वुमेन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हैं उनके लिए जो एज रहने वाली वो 35 to 40 एंड 45।
बाकी जो असिस्टेंट टीचर की पोस्ट है तो उसके लिए 30 से 35 एंड 40 मेल एंड फीमेल। बाकी इसके लिए जो है यहाँ बताया गया है आपको हैंडसम सैलरी पैकेज मिलेगा, यानी अच्छी सैलरी मिलेगी। और अकोमोडेशन जो आपका रहने वाला एनटीपीसी टाउनशिप रहेगा। साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड मेडिकल की फैसिलिटी भी मिलेगी। और स्कूल रिजर्व द राइट टू ट्रीट एनी पोस्ट डीम्ड कैंसिल। स्कूल को यह अधिकार है कि वो किसी भी वैकेंसीज को कैंसिल कर सकता है या फिर वो वैकेंसी को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है अपने अकॉर्डिंग। बाकी इसमें अप्लाई करना होगा आपको, अप्लाई विद इन 7 डेज़ ऑन स्कूल वेबसाइट कैरियर पेज। तो इसमें आपको स्कूल की वेबसाइट पर जो कैरियर पेज दिया गया है वहाँ पर लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप जाकर आपको आवेदन करना होगा विद इन 7 डेज़ के अंदर। और ये इनकी नीचे ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल नोटिफिकेशन दिया गया है। और बाकी तो ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलने वाला है एक बार हम ये देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, बाल भारती पब्लिक स्कूल गदरवाड़ा। तो ये आप जो यहाँ पर देखिए आप इसका होम पेज है, तो इस पर आपको आना होगा। यहाँ पर आपको ये 3 लाइंस दिखाई दे रही हैं, इस पर आपको क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद आपके सामने कैरियर का ऑप्शन आएगा। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यह आपके सामने ऑप्शन नज़र आ रहा है कैरियर विद BBPS। ये नीचे आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा और यहाँ पर अप्लाई करने का लिंक भी दिया गया है, अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हेयर। तो यहाँ पर क्लिक करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं वे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको इसके बारे में सारी जानकारी दे दी है, लेकिन फिर भी आप अप्लाई करने से पहले इसका डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।